सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। दोस्तों आप लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आइए परमेश्वर बहुत ही सुंदर कलाम हम लोग देखेंगे। जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेले लोगों को सुसमाचार सुना रहे थे तो वहाँ पे क्या लोगों को बता रहे थे मेरे मसीह भाई बहनों। हम लोग मती मती रचित सुसमाचार में 25 अध्याय में और 31 वचन से देखेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि न्याय का दिन, जब न्याय का दिन होगा मेरे मसीह भाई बहनों, जब जब न्याय का दिन होगा, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा अपने स्वर्गदूतों के साथ, तो वह उन्हें जैसे भेड़ बकरियों से अलग होता है तो वह उन्हें ऐसे ही एक दूसरे से अलग करेगा। किसे? मेरे मसीह भाई बहनों, जो प्रभु को ग्रहण करके मेरे मसीह भाई बहनों प्रभु के वचनों को नहीं समझते हैं। मेरे मसीह भाई बहनों, प्रभु क्या है वह नहीं समझते हैं। लोग प्रभु को तो ग्रहण कर ले, लेकिन प्रभु क्या है, प्रभु क्या चाहता है मेरे मसीह भाई बहनों, वह लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि हमको एक लोग दूसरे के साथ कैसे पेश आना है। लोग यह नहीं समझ पा रहे हैं मेरे मसीह भाई बहनों। जब वह प्रभु में आ जाते हैं तो प्रभु उनको हर एक चीज़ों में बरकत देने लगता है, तो उनको घमंड हो जाता है, तो वह प्रभु के वचन को नहीं समझ पाते हैं। एक दूसरे से लोग मेरे मसीह भाई नफरत करने लगते हैं। तो अवश्य ऐसे ही हो रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो नम्र होंगे, जो दीन होंगे मेरे मसीह भाई बहनों, तो परमेश्वर मेरे मसीह भाई बहनों परमेश्वर यहाँ पे वचन बोल रहा है कि वह उन्हें जैसे भेड़ बकरियों से अलग होता है, वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सब जातियाँ उसके सामने इकट्ठे की जाएंगी। जैसे चरवाहा भेड़ बकरियों से अलग होता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। हालेलुया। तो जैसे भेड़ बकरियों से अलग होता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। मेरे मसीह भाई बहनों, वह लोग कौन है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं मेरे मसीह भाई बहनों। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, हम लोग देखेंगे कि सब जातियाँ उसके सामने इकट्ठे की जाएंगी। तो आजकल के लोग जो होते हैं मेरे मसीह भाई बहनों, जो पृथ्वी पे हैं, वो अपने आप को बहुत ही महान समझते हैं यदि उनके पास धन दौलत पैसा होता है। और मेरे मसीह बहनों, जात पात भी लोग देखते हैं, छुआछूत मनाते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर वहाँ सबको एक समान समझेगा और सबको मेरे मसीह भाई बहनों वहाँ सब के सब उसके सामने इकट्ठे किए जाएंगे और परमेश्वर सबका न्याय करेगा। जो प्रभु में है मेरे मसीह भाई बहनों, अन्य जातियों को तो आप लोग छोड़ दीजिए, लेकिन जो प्रभु को ग्रहण कर लिए हैं मेरे मसीह भाई बहनों, उनको क्या करना चाहिए? यहाँ पे लिखा हुआ है कि वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को अपनी बाईं ओर खड़ा करेगा। तो यह भेड़ कौन है मेरे मसीह भाई बहनों? भेड़ को अपने दाहिनी ओर खड़ा करेगा और बकरियों को अपनी बाईं ओर खड़ा करेगा। तो भेड़ वह है जो दाहिनी ओर खड़ा होंगे, जो परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करते हैं, परमेश्वर के वचन को समझते हैं, परमेश्वर के वचन को महत्व देते हैं मेरे मसीह भाई बहनों। वैसे ही तो यह लोग वो हैं जो परमेश्वर अपनी दाहिनी ओर खड़ा करेगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि वह बकरियों को अपनी बाईं ओर खड़ा करेगा। यह बकरियां परमेश्वर किन्हें बोल रहा है? यह बकरियां लोग वो हैं जो परमेश्वर को तो ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन को महत्व नहीं देते हैं। परमेश्वर के वचन को उनको चलने के लिए बहुत कठिनाई लगता है। यह बकरियां लोग वो हैं जो परमेश्वर उनको अपनी बाईं ओर खड़ा करेगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वाले से कहेगा कि हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। जो परमेश्वर के वचन को महत्व देते हैं और परमेश्वर के क्रूस को उठा के प्रतिदिन परमेश्वर के पीछे चलते हैं, जो अपना क्रूस उठा के परमेश्वर के पीछे प्रतिदिन चलते हैं मेरे मसीह भाइयों, परमेश्वर उनसे कहेगा कि हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के वारिस हो जाओ जो आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है, जो अनंत काल मेरे मसीह भाइयों अनंत काल तक आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है, तुम उसके अधिकारी हो जाओ। क्योंकि तो यहाँ पे खुद प्रभु यीशु मसीह का क्या कह रहे हैं मेरे मसीह भाइयों, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था तुम मुझसे मिलने आए। हालेलुया। तब धर्मी लोग कहेंगे मेरे मसीह भाई बहनों, जो परमेश्वर के वचन को महत्व देते हैं, जो परमेश्वर को ग्रहण करके मेरे मसीह भाई बहनों उसके मार्गों पे दृढ़ता से बने रहते हैं, तब वह उन्हें अचंभा होगा कि परमेश्वर हमसे क्या कर रहे हैं। तब धर्मी उनको उत्तर देंगे कि हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा तुझे कब कपड़े पहनाए? तब धर्मी लोग कहेंगे, तब मेरे मसीह बहनों, हमने कब तुझे बीमार या बंदीगृह में देखा तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि राजा तब उन्हें उत्तर देगा
कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ वह किया किया वह मेरे साथ किया। हालेलुया। तो मेरे मसीह भाई बहनों, हमको अवश्य एक दूसरे के साथ कैसा करना चाहिए। यदि कोई भूखा हो तो उसे खाना खिलाना चाहिए, यदि कोई प्यासा हो तो उसे पानी पिलाना चाहिए, यदि कोई परदेसी हो तो अवश्य मेरे मसीह भाई हमको अपने घर में उसे ठहरा लेना चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे हर एक कामों को जानता है। हमारा परमेश्वर हमारी हर एक घड़ी चलाता है मेरे मसीह भाई। नहीं कि अगर हम किसी को अपने घर में रख लेते हैं मेरे मसीह, तो हमको रहने के लिए जगह कम हो जाएगी। नहीं मेरे मसीह भाई बहनों, सब कुछ हमारा परमेश्वर, हमारे हर एक कार्य को परमेश्वर अपने हाथ में लिए होता है कि हमको किस घड़ी कैसे हमारा परमेश्वर क्या हमारे जीवन में कर देगा। हमको मेरे मसीह वाला परमेश्वर सब कुछ जानता है, इसीलिए हमको एक दूसरे की आवश्यकता के अनुसार उसकी सहायता करना चाहिए। हमको घमंड कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन आजकल के मसीह लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं मेरे मसीह भाइयों। मैंने देखा है कि आजकल के लोग मसीहत कैसी है मेरे मसीह भाइयों, मसीहित जो मसीह लोग हैं उनके अंदर ये सब आचरण नहीं है। आजकल के लोग बस ज़्यादातर लोग प्रभु को तो ग्रहण कर लेते हैं मेरे मसीह, उनके अंदर पहले पहले नंबर उनके अंदर नम्रता नहीं होती। जब उनके अंदर नम्रता नहीं होगी तो यह सब वो लोग कहाँ से कर पाएंगे। यदि मेरे मसीह भाई बहनों, हमने देखा है जब मेरे मसीह भाई लोग देखते हैं कि जब वह लोग प्रभु को ग्रहण तो कर लेते हैं, बस प्रभु को ग्रहण कर लेते हैं, उनको बस मेरे मसीह वाला शिशु के पीछे भागने का बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हमारा परमेश्वर क्या कहता है, हमारा परमेश्वर कहता है कि जो धन दौलत से प्रीति रखता है, जो आशीष से प्रीति रखता है, परमेश्वर उससे खुश नहीं रहता है मेरे मसीह भाई। इसीलिए आप लोग धन दौलत से प्रीति मत रखिए। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हमको एक दूसरे के साथ एक दूसरे की आवश्यकता के अनुसार उसकी सहायता करना है। हमको बीमारों को, हमको नंगे को, हमको भूखों को, हमको परदेशियों को उनकी सहायता करना है मेरे मसीह भाई बहनों। हमको उनसे मेल मिलाप करके रखना है मेरे मसीह भाई। हमको परमेश्वर के सुसमाचार के कंगाल लोगों को सुनाना, हर एक लोगों को सुनाना है। हमारा परमेश्वर का वचन कहता है कि जो तुमने पाया है उसे एक दूसरे के साथ लोगों को बताओ, ताकि लोग जान सके, लोग जागृत हो सके मेरे मसीह भाई बहनों। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैंने तुम्हें से सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किया वह मेरे साथ किया। तो परमेश्वर कह रहा है यदि हम ऐसा किसी के साथ करेंगे मेरे मसीह बहनों, तो परमेश्वर कह रहा है कि वह तुमने मेरे साथ किया। हालेलुया। तो परमेश्वर जो ऐसा करेंगे मेरे मसीह बहनों, परमेश्वर उन्हें भेड़ मेरे मसीह बहनों भेड़ में छांटेगा और अपनी दाहिनी ओर खड़ा करेगा, और उन्हें अनंत अनंत अधिकारी होने के लिए मेरे मसीह बहनों, उन्हें अनंत अधिकारी होने के लिए उन्हें वह मुकुट देगा जो हमारे लिए तैयार किया गया है मेरे मसीह बहनों। और यहाँ पे लिखा हुआ, तब वह जो मेरे मसीहा जो बकरिया लोग हैं, जो परमेश्वर ने अपनी दाहिनी बाईं ओर खड़ा किया है, तब वह उन्हें क्या कहेंगे, जो परमेश्वर को तो ग्रहण कर लेते हैं लेकिन परमेश्वर की इच्छा को अनुकरण नहीं करते हैं, उसके वचनों पे नहीं चल पाते हैं मेरे मसीह बहनों। तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा कि हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत की आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। तो परमेश्वर जो परमेश्वर को ग्रहण करके उसके वचन पे नहीं चलते हैं, जो जो मेरे मसीबा ने एक दूसरे के लोगों के से अच्छे से पेश नहीं आते हैं, एक दूसरे के लोगों को अपनी तरह नहीं समझते हैं मेरे मसीबा बहनों, परमेश्वर उन्हें कह देगा कि हे सभी श्रापित लोगों, उस अनंत की आग में चली जाओ जो मैंने शैतान के और उसके दूतों के लिए तैयार किया है। परमेश्वर उन्हें उस अनंत की आग में डाल देंगे जो परमेश्वर के वचन को महत्व नहीं देते हैं और उसके दूतों के लिए तैयार किया, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया। यदि हम किसी को भूखा देखते हैं मेरे मसीह में, तो अवश्य हमको उसे खाने को देना चाहिए। यदि हम उसे खाने को देंगे तो हमारा परमेश्वर कहता है कि तुम लोग मुझे देते हो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया। तो जो भूखों लोग को देख कर जो खाने को नहीं देता है, परमेश्वर उन्हें कह रहा है कि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, क्योंकि परमेश्वर ने सबको बनाया है। परमेश्वर की बेटी और बेटे सब लोग हैं मेरे मसीह। हमारा परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। हमारा परमेश्वर तो हमारा यही देखता है कि हमको दिल से धनी होना है मेरे मसीह, और हमको धन दौलत से धनी नहीं होना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर दया का धनी था। तो आज हम प्रभु को जान पा रहे हैं, तो परमेश्वर हमारा चाहता है कि हम भी दया के धनी बन जाएं। और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं और यहाँ पे लिखा हुआ, मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया। यहाँ पे लिखा हुआ कि मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया। मेरे मसीबन हमको एक दूसरे को जरूर सहायता और मदद करना चाहिए, अपने घर में जरूर जगह देना चाहिए परमेश्वर को स्मरण करके मेरे मसीबा बनो। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार था,
तुमने मुझे बंदीगृह में मेरे सुधि न ली। तो हमको किसी को यदि किसी मुसीबत में पड़ते देखते हैं तो उनकी सुधि लेना चाहिए, हमको परमेश्वर के सुसमाचार को उनको सुनाना चाहिए मेरे मसीह भाइयों। और यहाँ पे लिखा हुआ है, तब वे उन्हें उत्तर देंगे कि हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या बंदीगृह में देखा, तेरी सेवा अटल न की। तब लोगों को आज दिख रहा है जो, तो परमेश्वर जो लोगों को दिख नहीं रहा है मेरे मसीह भाइयों, तब वह उन्हें उस समय दिखेगा। तो यहाँ पे कहेंगे कि हमने कब तुझे देखा और कब तेरी सेवा अटल न की। तो यहाँ पे परमेश्वर कहेंगे, तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे छोटे से छोटे भाइयों में से नहीं किया, वह मेरे साथ नहीं किया। तो हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम अपने भाइयों में, जो हमारे भाई होते हैं, जो हमारे गांव समाज के जो हमारे लोग होते हैं मेरे मसीह भाई बहनों, जो हमारे स्वरूप में मनुष्य, यदि हम उन्हें एक दिक्कत में, परेशानी में, दुख में देखें तो अवश्य हमें उनकी सेवा, उनकी सहायता, उनकी मदद करना चाहिए मेरे मसीह। तो आप भी किसी की सेवा, किसी की सहायता और मदद करने से पीछे ना हटे। और परमेश्वर को, क्योंकि परमेश्वर हमका वचन कहता है कि परखो कि प्रभु को क्या भाता है, तो हमको ऐसे ही परखना है कि हमारा प्रभु क्या भाता है और हमसे परमेश्वर कैसे प्रसन्न रहेगा मेरे मसीह भाइयों। तो आप लोग भी परमेश्वर की सेवा अटल कीजिए, ताकि परमेश्वर हमें अपनी बाईं ओर नहीं, अपनी दाहिनी ओर हमको भेड़ों में छाटे और हम परमेश्वर के उस अनंत अनंत के अधिकारी हो जाए मेरे मसीह भाइयों। और प्रभु आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष दे, और वचन को जरूर एक दूसरे के साथ शेयर करिए मेरे मसीह भाई बहनों। और यदि आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। प्रभु सबको ऐसे आशीष दिए। प्रभु के वचन को एक दूसरे के साथ जरूर आप लोग बांटिए और शेयर करिए, ताकि परमेश्वर का राज जल्दी से फैले। आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।